नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। आप सभी को बता दें कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर हमारी टीम ग्राउंड पर थी और खूब अच्छे से विश्लेषण भी हुआ कि आखिर यहां पर चुनाव जीत कौन रहा है। चुनाव से पहले भी और वोटिंग के बाद भी हमारी टीम ने इसको पूरा विश्लेषण किया था कि आखिर जीत किसकी होगी। जो डेटा और फैक्ट्स कुछ और कह रहे थे, लेकिन जब विश्लेषण किया गया और जो परिस्थितियां बदली उसको समझने की कोशिश की गई तो उसमें यही बताया गया कि राष्ट्रीय जनता दल की जीत होने वाली है। ट्रस्ट न्यूज़ के एग्जिट पोल ने ये आपको पहले ही जानकारी दे रखे थे कि वहाँ पर बोचहा में अमर पासवान की ही जीत होगी, तो उस पर मुहर लग गई है। 24वें राउंड तक के नतीजे जो है रुझान आ गए, अब बस एक राउंड की गिनती होगी और पूरी जीत के जो हिसाब किताब वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि सब किसी को पता है कि 25वें राउंड में अब कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। अमर पासवान जीत चुके हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, जनता को धन्यवाद भी दिया है, सबके विकास के लिए काम करेंगे उन्होंने वादे भी कर दिए हैं। इधर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दे दी है। तेजस्वी यादव का भी संदेश आ गया है, ट्वीट आ गया है। उन्होंने कहा कि यह जनता महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, इन सब चीज से त्रस्त है। तो ऐसे में ये सारी चीजों को देखते हुए जनता ने वोट किया और जनता ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस बार जनता की ताकत राष्ट्रीय जनता दल के साथ है। यह मैंडेट बिल्कुल क्लियर पता चल चुका है बोचहा में जो भी हुआ है। चलिए हम राउंड वाइज आपको बता देते हैं। अभी तक जो दिखाया गया कि 48% वोट अमर पासवान को मिल गए, और जो राउंड वाइज जो कैंडिडेट्स का हिसाब होता है उसमें जो आंकड़े आए हैं वो भी समझिए। 24वें राउंड तक के यहाँ पे अपडेट्स दिए जा चुके हैं और ये लीजिए 25वें राउंड का भी आ गया है। 25वें राउंड का हम आपको बता दें, यहाँ पर फैसले होने वाले हैं, हो ही गए समझिए। 25वें राउंड में 82,547 वोट यहाँ पर मिल गए, 3,424 करंट वोट मिले हैं। अब हम कंस्टिट्यूएंसी ट्रेंड्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 36,653 वोट से यहाँ पर ये आगे हैं और 25वें राउंड में है, तो समझिए कि जीत की घोषणा बस होनी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर 36,653 वोट के भारी मतों से अंतर से वो जीतने वाले हैं। बेबी कुमारी को कम से कम तो वो इतने वोटों से जरूर हरा रहे हैं। और क्योंकि 25वें राउंड का ये जो है पेटी खुल चुका है, यहाँ पर गिनती जारी है। पूरा हिसाब किताब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 25वें राउंड में क्या हुआ है। 25वें राउंड का गणित यह कह रहा है कि अमर कुमार पासवान को 82,547 वोट मिले हैं, वहीं बेबी कुमारी को 45,889 वोट मिले हैं। अंतर काफ़ी है, लगभग देखा जाए तो 36,000 से अधिक वोटों का अंतर है। और इस क्लियर मार्जिन से हराने का मतलब है कि सरकार के प्रति जनता की नाराजगी है। जो बीजेपी ने वादे किए थे 19 लाख रोजगार के, वो रोजगार नहीं मिला। भूमिहार की नाराजगी देखनी पड़ी। जो हम लोगों ने विश्लेषण किया था ग्राउंड पर, विश्लेषण जो हमारे संपादक हेमंत कुमार ने किया था, उन्होंने भी जानकारी दी थी कि वहाँ पर मल्लाहों की नाराजगी है। मुकेश सहनी से पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ा है। एन समय पर कैंडिडेट का दल इधर उधर बदलना भी बीजेपी को भारी पड़ गया है। और इसके साथ ही साथ भूमिहारों की नाराजगी वह काफ़ी समय से झेल रहे थे, क्योंकि सुरेश शर्मा वहां पर सबसे बड़े धनाढ़ और सबसे मजबूत भूमिहार जिसे दरकिनार किया गया, उसको लेकर के भी नाराजगी दिखाई पड़ी। तो कहा जा रहा था कि छिटपुट भूमिहार, लेकिन ठीक ठाक की संख्या में भूमिहार जो है वहां राजद को वोट करने चले गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 58% ही मतदान हुए थे। टोटल में मतदान अगर 2020 के चुनाव की करें, बोचहा में 65% मतदान हुए थे और 58% इस बार 7% अगर कम मतदान हुए, तो यह कहा गया कि बीजेपी को हराने के लिए उनके वोटर्स घर से बाहर ही नहीं निकले, वो वोट देने ही नहीं गए। शायद उन्हें नाराजगी है, निराशा है और वो चाहते हैं कि बीजेपी अपनी गलती स्वीकार करे और जोड़ तोड़ के गणित से बाहर आए। और ये 25वें राउंड का मतलब है कि नतीजों में चीज़ें तब्दील हो गई हैं। यह सबसे बड़ी खबर है। अमर पासवान और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने विजय पताका बोचहा में लहरा दिया है। जीत मिल गई है राष्ट्रीय जनता दल को। 25वें राउंड के अपडेट्स यही कह रहे हैं कि
जीत मिल गई है और 36,000 के अंतर से इन्होंने हराया है। अभी हालांकि चुनाव आयोग के आधिकारिक पुष्टि का हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जीत का क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट इन प्रोग्रेस अभी भी दिख रहा है। जो फाइनल जो आते हैं जीत वाली बात वो हम लोग देखना चाह रहे थे और यहाँ पर अभी भी लीडिंग दिख रहा है। लेकिन जब 25वें राउंड मतलब आखिरी पेटी आखिरी राउंड चल रहा है तो इस राउंड में बस सब कुछ एक फॉर्मेलिटी औपचारिकता बाकी रह गई है कि यहाँ पर क्या होगा। लेकिन यह समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने यह कहर दिखाया है, यह दिखा दिया है, दम है पार्टी के अंदर कि वह अकेले भी मैदान में अगर उतर जाए तो 4 लोगों के कॉम्बिनेशन वाली पार्टी को भी पीछे छोड़ सकती है। यह चीज़ वो तेजस्वी यादव ने और अमर पासवान की जोड़ी ने वहाँ पर दिखाई है। आप जरा समझिए कि पूरी परिस्थिति क्या थी, कैसे कैसे खेल हुआ था। शुरुआत से समझिए इस खेल को कि बीजेपी के जो उम्मीदवार वहाँ पर तो थे ही नहीं, वीआईपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी का समर्थन था, जदयू का समर्थन था। मुसाफिर पासवान का निधन हुआ तो यह लगा कि अमर पासवान को टिकट दिया जाएगा। उससे पहले मुकेश सहनी के साथ 36 के आंकड़े हो गए। यूपी में मुकेश सहनी आग उगलने लगे, बिहार आए तो उसका साइड इफेक्ट होना था। सबसे पहले उनके तीनों विधायकों को तोड़ दिया गया, उसके बाद उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। बाद में जब अमर पासवान को यह समझ में आया कि हाँ तो बीजेपी तो इस वीआईपी के कचूमर निकाल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें, तो उन्होंने सही रास्ता चुना कि इन दोनों के खेल में ना पड़ के राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाते हैं। वह राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए। तेजस्वी यादव वहाँ के ग्राउंड रिसर्च को भांप चुके थे, मल्लाहों की नाराज़गी समझ चुके थे, भूमिहारों की नाराज़गी समझ चुके थे। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले एमएलसी चुनाव में भूमिहारों को टिकट दिया। 5 में से उन्होंने देखा कि 3 भूमिहार जीत करके आ गए, लोगों ने उनको वोट किया। तो एक सवर्णों का साथ अगर तेजस्वी यादव को मिला तो एमवाई समीकरण उनके कोर वोटर हैं, वो उनके साथ में थे। इसके साथ ही साथ जो मल्लाहों की नाराज़गी थी वो सिर्फ मुकेश सहनी के पास उनके वोटर नहीं रहे, वो वोटर जो है छिटक करके राजद के पास भी आए। तो सबका साथ मिला और इतने बड़े मार्जिन से इनकी जीत भी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऑफिशियल आंकड़े बस एक बार आ जाए तो हम आपको ये क्लियर बता दें कि क्या हुआ है। यहाँ पर अभी भी लीडिंग दिख रहा है, लेकिन जो ऑल कैंडिडेट्स ट्रेंड हैं वो ट्रेंड कह रहे हैं कि 25वें राउंड की गिनती शुरू हो गई है। उसमें जो जीत के बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है जिस पर लिख दिया जाएगा कि वो जीत गए हैं, इसका इंतजार किया जा रहा है। और ठीक ठाक वोट मिले हैं, 36,000 से ऊपर के मार्जिन दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल को पसंद किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव का नेतृत्व यह पसंद किया गया है। एक चीज़ देखिएगा आप कि युवाओं का नेतृत्व कितना पसंद किया जा रहा है और तेजस्वी यादव ने अपनी टीम में युवाओं को जगह दी है। ऐसे युवा चेहरे आपको दिखेंगे। अब अमर पासवान MBA हैं, पढ़े लिखे हैं, बोचहा के विकास की बात करेंगे। तेजस्वी यादव एक मंच से उन्होंने जातीय समरसता की बात, धार्मिक सद्भाव की बात, सांप्रदायिक सौहार्द की बात, इसकी बात कही थी और अपने घर से लेकर के अपने कैंडिडेट तक में उदाहरण दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको ज़रा समझिए कि इन्हीं के राह पे हम लोग चल रहे हैं। इन्होंने हिंदू लड़की से शादी की, हमने क्रिश्चियन से शादी की है, अमर पासवान ने जो है पंजाबन लड़की से शादी की है। तो एक समाज को एक संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि ये सारे लोग अगर एक साथ हैं तो फिर सोचना क्या है, एकजुटता दिखाइए। और आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल की जो ताकत है, जो जगदानंद सिंह ने भी कहा कि यह जो संदेश है कि सरकार के खिलाफ भी नतीजे हो सकते हैं, उस चीज़ को पकड़िए। उस पैटर्न के साथ उन्होंने कहा कि यही मुहिम जो है वो देश में चले, पूरे देश में चले, एनडीए के खिलाफ चले, क्योंकि यहाँ पर जो है जात धर्म की राजनीति खत्म हो, विकास के मुद्दे की बात हो, विकास की राजनीति हो, यह संदेश देने की कोशिश हो रही है। लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहे थे, 25वें राउंड तक का भी सब कुछ हो चुका है। हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो ऑल ट्रेंड्स में जो अब एक पैटर्न सेट किए थे, पैटर्न यह था कि हम आपको लगातार हर राउंड का अपडेट दे रहे थे। 20वें राउंड तक का दे चुके थे। 21वें राउंड में ऐसा हुआ ही नहीं कि अमर पासवान कभी किसी राउंड में पिछड़े हों। पहले शुरुआती राउंड में थोड़े से पीछे पीछे दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद वो पिछड़े नहीं। 21वें राउंड में उन्हें 1894 वोट मिला था। और 21वें राउंड में आश्चर्य की बात यह है कि गीता कुमारी को अधिक वोट मिले थे। गीता कुमारी को 3600 वोट, यानी मुकेश सहनी के उम्मीदवार को 3600 वोट 21वें राउंड में मिले थे।
और 25,182 वोट उनके पहुंचे थे, लेकिन मात्र 1380 वोट बीजेपी के उम्मीदवार बेबी कुमारी को मिले थे। और यहाँ पर बात करें 22वें राउंड की, अगर हम लोग देखते हैं तो 22वें राउंड में यहाँ पर 3,440 वोट जो है वो 71,846 वोट पहुँचाने में अमर पासवान को मदद किए। 2288 वोट जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार को, और यहाँ पर देखा जा रहा है विकासशील इंसान पार्टी को 1125 वोट मिले थे। उसके बाद बात करें हम लोग 23वें राउंड की, तो 23वें राउंड में क्या हुआ कि 3874 वोट राजद के उम्मीदवार अमर पासवान को मिले। टोटल वोट उनका 75,760 हो गया। बीजेपी के उम्मीदवार को मात्र 1449 वोट मिले थे, और उसमें उनका वोट बढ़ के 41,898 हो गया 23वें राउंड में। और जो विकासशील इंसान पार्टी की बात करें, मुकेश सैनी की पार्टी की, तो मात्र 335 वोट मिले, जिसमें 26,642 टोटल वोट उनका हुआ। अब बात करते हैं 24वें राउंड में क्या हुआ। 24वें राउंड में 3363 वोट अमर पासवान को मिला। टोटल वोट उनका 79,123 हो गया। उसके बाद जाकर के 2476 वोट जो है वह बेबी कुमारी बीजेपी को मिला। उनका टोटल वोट 44,374 हो गया। वहीं 831 वोट विकासशील इंसान पार्टी को नसीब हुआ, उसमें 27,473 वोट जो हैं टोटल उनके हुए। अब बात करते हैं आखिरी राउंड की। आखिरी राउंड में 82,547 वोट जो है वो टोटल मिले। 3424 वोट इनको मिला राष्ट्रीय जनता दल के अमर पासवान को, उनका टोटल वोट 82,547 हो गया। फिर 1515 वोट बेबी कुमारी को मिला बीजेपी को आखिरी राउंड में 25वें राउंड में, और 45,889 हो गए। फिर गीता कुमारी को 27,473 था, 1,803 वोट और मिला 25वें राउंड में, वो 29,276 पर आ गई। टोटल 1,70,118 वोट ही पड़े थे, और इसकी गिनती हो गई है, तो इसे जीत मान लिया जाए। अमर पासवान की बम्पर जीत हो गई है। यही जो आंकड़े रहेंगे, बस चुनाव आयोग जो है ये बस एक अपडेट देंगे वो कि क्या हुआ है, कौन जीता है, कौन नहीं जीता है, और आधिकारिक आंकड़े का इंतजार है। लेकिन नतीजा यह है कि वो जीत चुके हैं। अब लीडिंग वाली कोई बात नहीं रह गई है। 36,000 से अधिक वोट से अमर पासवान की शानदार जीत बताई जा रही है। ऑफिशियल आंकड़े का इंतजार करेंगे। चुनाव आयोग जैसे ही अपडेट करता है चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी, और आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्ट आंकड़ा कितना था, कितने से वो लोग जीते। ये तो पूरा चुनाव आयोग के ऑफिशियल साइट पे हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बस एक बार आंकड़ा आ जाए कि बस जीत की मुहर लग गई है। हालांकि 25वें राउंड का मतलब है इसके आगे कोई गिनती नहीं होगी, बस एक सर्टिफिकेट जीत का थमाया जाएगा, बस इसके लिए इंतजार किया जा रहा है। तो बस ये समझ लिया जाए कि ट्रस्ट न्यूज ने जो विश्लेषण किया था चुनाव के दौरान भी और वोटिंग के दौरान ही भी ग्राउंड पे समझने की कोशिश हुई, मूड को समझने की कोशिश की गई। वह मूड यह बताया गया कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की ही जीत होगी, क्योंकि जो तमाम फैक्टर्स जो मैंने आपको इससे पहले समझाने की कोशिश की है वो सारे फैक्टर्स जो है बीजेपी के खिलाफ थे। तो बीजेपी को वोट कैसे पड़ता, फिर भी 45,000 से ऊपर वोट आए हैं, सम्मानजनक है। लेकिन वहाँ पर जो बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार की है, हार स्वीकार करते हुए यह भी कहा गया कि हमारे सिंबल को वहाँ पर स्थापित करने में कुछ न कुछ कमी रह गई है। और पहली बार बीजेपी वहाँ पर सिंबल पे चुनाव लड़ रही थी, वैसे किसी न किसी दल को सपोर्ट करती रहती थी, और यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ। फिर भी 45,000 वोट अधिक पड़े हैं, तो यह कहा जाए कि भूमिहार और मल्लाहों की नाराजगी की वजह से राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है, ऐसा माना जाना चाहिए। वहाँ पर यह समझा जाना चाहिए ये है। और भले ही तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, वो है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर जो समीकरण बना है वह कहीं ना कहीं भूमिहारों और मल्लाहों की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को पड़ा है। अगर बीजेपी के खिलाफ पूरी नाराजगी होती तो ये 45,000 के अधिक वोट उनको नहीं आते। फिर भी देखा जाए क्या स्थिति हुई है। अब यह देखना होगा कि कितने का अंतर रह गया है। एक बार हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मार्जिन कितने का है, ये ज़रा देख लिया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों के बारे में कि 82,562 वोट टोटल अभी तक उनको मिले। शायद ये अपडेट भी नहीं हो रहा है अब, क्योंकि चीज़ें रुक गई हैं। और 4 तो 7 ये जगह 27-28 हज़ार का एग्जैक्ट मार्जिन रहेगा। जो यहाँ पे आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं ये 46,000 मान लीजिए, तो 36,000 के आसपास का 36,000 का मार्जिन आपको दिखाई पड़ रहा है। जो बार बार हम लोग कह रहे हैं ये इंतजार किया जाए थोड़ा सा, चुनाव आयोग क्योंकि अभी तो थोड़ा सा विलंब कर रहा है,
और यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या होने वाला है। अमर पासवान के बारे में सब कुछ ही आप जान ही रहे हैं कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड से लेकर सहानुभूति वोट तक सब कुछ उनके फेवर में। टोटल वोटों की गिनती तो हो चुकी है, 1,70,118 वोटों की गिनती हो चुकी है। बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार है कि वो एक जीत का जो मुहर होती है चुनाव आयोग लगा दे। बाकी सब कोई जानता है अमर पासवान जीत चुके हैं। बहरहाल आप भी मान लीजिए ट्रस्ट न्यूज़ का विश्लेषण सही हुआ है, एग्जिट पोल सही हुआ है और जीत कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को बहुत ही अच्छे तरीके से मिली है। इसका अब वो क्या लाभ उठाते हैं, जनता के इस मूड का वो कैसा प्रयोग करेंगे, तेजस्वी यादव इस रणनीति में अब आगे कहाँ तक जाएंगे, इसका भी एक विश्लेषण होना चाहिए जो आगे होगा। लेकिन बहरहाल आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल को बम्पर जीत मिली, बीजेपी को नाराजगी खमियाजा भुगतना पड़ा, मुकेश सहनी बस शिकार हो गए। हालांकि अपने वोट बैंक को वो संभालने में सफल रहे हैं, क्योंकि जो हर एक राउंड वाइज हम लोग देखते हैं, एक एक राउंड का विश्लेषण करना होगा, किस राउंड में किस बूथ का किस एरिया का जो है ईवीएम खुला, उसकी गिनती हुई, उसको समझना पड़ेगा। वहाँ पर किस जात के वोटर थे, किसने वोट किया, क्या वो मुकेश सहनी समर्थक थे, क्योंकि जिस राउंड में विकासशील इंसान पार्टी को अधिक वोट मिले होंगे उसको काउंट करेंगे तो वो बताएंगे कि आखिर किस किस समुदाय का वोट उनको मिला। ये पूरा समीकरण है और बहुत अच्छे से आपको हम आगे भी बताएंगे कि किस जात वालों ने किसको कितना वोट कर दिया, ये भी सब समझ में आ जाएगा। सारे आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का गणित है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान करीब करीब 36,000 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं और यही मार्जिन बरकरार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।